सतना में इंदिरा कन्या कॉलेज के छात्रावास को बने 2 साल होने वाले हैं, लेकिन नियुक्ति न होने के कारण हॉस्टल शुरू नहीं हो पा रहा। कॉलेज के प्रिंसिपल की तरफ से अब तक उच्च शिक्षा विभाग को 5 बार पत्र भेजे जा चुके हैं, लेकिन पदों की मंजूरी न होने से अब तक यहां नियुक्ति नहीं की गई, जिसके कारण कॉलेज की छात्राएं परेशान हैं और लगभग 134 से ज्यादा करोड़ की लागत से बना छात्रावास अब तक पूरी तरह से खाली पड़ा है। हॉस्टल का लोकार्पण तत्कालीन शिक्षा मंत्री और सीएम मोहन यादव द्वारा किया गया था। इसी पर देखिए पूरी रिपोर्ट। सतना जिले के तमाम सुदूर क्षेत्रों में पढ़ने वाली छात्राओं की सुविधाओं के मद्देनजर सतना जिले में छात्रावास की मांग लंबे समय से होती चली आ रही है। इसी छात्रावास की मांग के चलते शासन प्रशासन द्वारा वर्ल्ड बैंक योजना के तहत सतना जिले के अंदर छात्रावास का निर्माण कराया गया। उन छात्राओं के लिए जो सतना जिले के तमाम सुदूर क्षेत्रों में रहती है, वहां से अप डाउन करके सतना में एजुकेशन कर रही हैं। हम जिस वक्त जहाँ खड़े हैं, ये एक बालिका छात्रावास है। 50 सीटर बालिका छात्रावास, लगभग 1.5 करोड़ की राशि से बना हुआ ये छात्रावास। और इस छात्रावास का उद्घाटन मध्य प्रदेश के तत्कालीन शिक्षा मंत्री और वर्तमान के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव, उनके कर कमलों से इसका उद्घाटन हुआ था। उद्घाटन हुए लगभग 2 वर्ष का समय बीत चुका है, लेकिन अब दुर्भाग्य ये है कि 2 वर्ष से उद्घाटन होने के बाद आज तक ये अनुपयोगी है। आज भी इसका कोई भी लाभ किसी भी छात्रा को नहीं मिल पा रहा है। हम यहाँ पर अस्पताल जो कॉलेज का प्रबंधन है, इससे बात करके हम इस छात्रावास के अंदर हैं और हम देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरे छात्रावास का कंप्लीट स्ट्रक्चर जिसको आप बोलते हैं, बेड्स बने हैं, गद्दे लगे हुए हैं, सब प्रकार की चीज़ें यहाँ ऑलरेडी बनी हुई हैं। लेकिन इकलौती चीज़ जो यहाँ पर नहीं है वो है छात्राएं। जिन छात्राओं की सुविधा के नाम पर करोड़ों के इस इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा किया गया है, उस छात्रावास में सिर्फ वो छात्राएं नहीं हैं। पूरा स्ट्रक्चर तैयार है। ये जो देख सकते हैं आप, ये बड़ा सा हॉल है, डॉर्मेट्री के स्वरूप में है, काफ़ी बड़ा सा, लगभग 20 बाई 20 का ये हॉल है। ये बेसिन्स यहाँ लगी हुई हैं। मेरे ख्याल में ये मेस का कोई स्पॉट होगा। जो इससे लगा हुआ ये किचन है। ये किचन का पूरा प्लेटफॉर्म यहाँ पर देख सकते हैं आप कि किचन का पूरा प्लेटफॉर्म है, पंखे हैं, एग्जॉस्ट हैं, अंदर स्टोर है, स्टोर के रैक्स हैं। तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो उस हॉस्टल के संचालन के लिए आवश्यक होती है जो यहाँ पर मौजूद ना हो। सतना जिला एक बड़ा जिला है, यहाँ की सीमाएं काफ़ी बड़ी है। बिरसिंहपुर, मझगवां, चित्रकूट, रामपुर, बघेलान, नागौद, तो तमाम उन सुदूर क्षेत्रों से आने वाली कन्याओं जिनके लिए ये छात्रावास बनाया गया था, इसका मुख्य प्रयोजन भी यही था कि कहीं ना कहीं छात्राएं यहाँ पर रहें। देर शाम की क्लासेस होती हैं, बरसात का महीना होता है, तो कहीं ना कहीं उनकी छात्राओं के नाम पर ये जो करोड़ों का हॉस्टल यहाँ पर बना हुआ है, महज स्टाफ डिप्लॉयमेंट के नाम पर पूरी तरह से अनुपयोगी है। कबाड़ हो रहा हो दिन प्रतिदिन। कहीं ना कहीं जिस प्रकार के जो सामान यहाँ लगे हुए हैं, करोड़ों का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो कहीं ना कहीं कबाड़ की दिशा में जा रहा है। सतना की इस कन्या छात्रावास से ज्ञान शुक्ला, एनडीटीवी के लिए। सतना जिले में 50 सीटर छात्रावास बनकर तैयार है, लेकिन किसी न किन्हीं कारणों से लगभग आज से 2 वर्ष पूर्व तैयार ये छात्रावास आज भी छात्राओं की बाट जोह रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए कॉलेज के प्रिंसिपल AK पांडे सर हैं। सर, ये जो हॉस्टल आपके प्रेमाइसेस में बना हुआ है सर, इसके अभी तक संचालन न होने का क्या कारण है सर? देखिए, हॉस्टल बन के तैयार है और उसमें बेड भी 50 सीटर हॉस्टल है, 50 बेड आ चुके हैं जी। उसके बाद जब हमने उच्च शिक्षा विभाग से बात की तो उसमें जो स्टाफ चाहिए वो आउटसोर्स से मिलना है जी। 2020 में एक गवर्नमेंट का एक लेटर था जिसके आधार पे 6 पदों के लिए हमने अनुमति चाहिए है कि आप अगर ये स्टाफ दे दें तो हॉस्टल संचालित होने लगेगा जी। हॉस्टल हमारा अपने प्रेमाइसेस में है और बहुत सुरक्षित है, कोई समस्या नहीं है। और ये भी चर्चा हुई कि अगर ये स्टाफ मिल जाता है तो जो छोटी मोटी ज़रूरतें हैं विद्यार्थियों के लिए वो कॉलेज से व्यवस्था करके या किसी अतिरिक्त संसाधन से उसकी पूर्ति हो जाएगी। सर, एक बात मुद्दा ये भी आया था कि मिनिमम छात्राओं की अगर 30 छात्राएं कम से कम अपना इंटरेस्ट दिखाएंगी, जैसा लेटर्स कुछ लोगों छात्राओं ने आपको दिया भी है, तो छात्राओं ने भी अपनी सहमति प्रदान की है आपको? हाँ, ये भी आया था। कुछ 1-2 जगह का प्रकरण था कि अनुमति मिल गई और बहुत कम विद्यार्थी हैं, तो गवर्नमेंट का ये रहता है कि एक पूरी संख्या से विद्यार्थी अगर आएँ तो हम इसको चालू करें। तो इस प्रत्याशा में मैंने उनका प्रवेश फॉर्म छपवाया और लगभग 32 विद्यार्थियों का
सहमति पत्र भी उनके हस्ताक्षर सहित लिस्ट है मेरे पास। जी। तो इसकी भी जानकारी हमने दे दी है कि इतनी लड़कियां रहने को तैयार हैं, तो अगर आप ये अनुमति दे दें तो हॉस्टल तत्काल शुरू हो जाए। वित्तीय अनुमोदन के चलते ही ये मामला पूरा लटका हुआ है। 6 लोगों की नियुक्ति होनी है, बस के लिए बाकायदा की जो स्टाफ डिप्लॉयमेंट है उसके लिए एडवाइजरी भी जारी की है, डॉक्यूमेंटेशन है, करस्पॉन्डेंस यहाँ से चल रहा है और सीनियर अथॉरिटीज़ को बताया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं चूंकि वित्तीय अनुमतियाँ नहीं मिली हैं, उस कारण से स्टाफ का डिप्लॉयमेंट नहीं हो पा रहा है और जिसके चलते ये पूरा स्ट्रक्चर ना सिर्फ 1.5 करोड़ रुपये का ये कॉलेज, बल्कि यहाँ पर रहने वाली जो तमाम छात्राएं हैं वो कहीं ना कहीं अब अपने आप को निराश महसूस कर रही हैं, ठगा महसूस कर रही हैं कि उन्होंने अब लिखित में अनुमति दे दी, इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है। आखिर कब वो दिन आएगा कि जब ये हॉस्टल ऑपरेटिव होगा और उन छात्राओं को एक छत मिल सकेगी। सतना के कन्या छात्रावास से ज्ञान शुक्ला, NDTV के लिए।